पीजे मीर साहब, सर मैं आपसे इब्तिदा कर लेता हूँ। सर, एक जंग का मामला था, एक जंग का माहौल था। अब ज़ाहिर है कि उससे हम कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान महसूस ही होता है कि ना इससे आगे निकलना चाहता है, ना जो है वो इससे कुछ सीखना चाहता है, ना जो है वो कोई खित्ते के अंदर अमन व अमान चाहता है। कभी वो कहता है कि जी पाकिस्तान जो है वो चाइना की प्रॉक्सी है, चाइना के साथ जो है वो चाइना की जंग थी बुनियादी तौर पर ये। फिर उन्हीं के तजियाकार उनको बताते हैं कि अगर चाइना की प्रॉक्सी थी, चाइना के की सपोर्ट के साथ था, तो फिर IMF के पास पाकिस्तान क्यों जाता है। बहुत सारे मामला हैं सर। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी कल जो है वो दौरे पे जा रहे हैं सफारती। बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे हैं। जयशंकर साहब के बड़े धुआंधार किस्म के इंटरव्यूज़ आए हैं जिसमें वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने क्या जवाब देना है। US का पूछा जाता है तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, कहते हैं USA को। इतने हालांकि सीनियर आदमी है वो। तो सर, सारे सिनेरियो को अगर समअप करें तो क्या सूरत हाल आपको समझ में आती है? ये किस जानिब जो है जाके ऊँट बैठेगा, किस करवट बैठेगा? देखें, पहले तो इतने हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, क्या इन्होंने कोई जलसे करने इधर? आप फॉरेन मिनिस्टर को भेजें या आपने एक डेलीगेशन बनाया। प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है बाहर जाने का। पर इस वक्त आपने कहा ना जंग, ये अभी भी जंग का एक माहौल है। कल अगर अल्लाह ना करे इंडिया कुछ कर देता है, आपका वजीर आजम बाहर होता है, फिर मुझे बताएं आपकी क्या हालत होगी। तो मैं समझता हूँ वजीर आजम को एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, जो कि शहरी रहमान है, उसके बाद हिना रबानी खर है, और और भी लोग उसमें गए, तो गुलाम दस्तगीर एंड ऑल। तो ये जाए, ये पाकिस्तान का केस आगे जाके प्लीट करे। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर एज अ लास्ट रिजॉर्ट जाता है। एक दूसरी चीज ये है कि अभी भी हम जंग में, ये कभी भी हम पे हमला कर सकता है। आपने देखो कि इन्होंने पहले क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। तो हमें स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में रहना चाहिए। हम खुशियां मना रहे हैं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपना गार्ड हमने नहीं छोड़ना। हमने टोटल, और मैं कह रहा हूँ छोड़ना नहीं, हम छोड़ते भी नहीं है और ना छोड़ेंगे। हम रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम रिस्पांस के लिए तैयार है। हमने एग्रेशन नहीं करनी, हमने अटैक नहीं करना। अटैक अगर आता है या होता है वो उनकी तरफ से होता है, क्योंकि और वो प्रोलॉन्ग एक आप कह लो कि प्रोवोक भी कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि जी हम पानी नहीं देंगे। ये बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं हम पानी नहीं देंगे। अगर आप पानी हमें नहीं देंगे, हम 90% इस पर डिपेंडेंट है, आपका क्या ख्याल है फिर हम क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल, वो सेनेटर अली जफर ने बड़ी अच्छी सेनेट में स्पीच की है कि तो फिर हम मिसाइल्स वहां मारेंगे जहां जिन जगहों पे आपने अपने डैम्स बनाए या 22 डैम्स आप जो बातें कर रहे हैं, तो फिर वहां मिसाइल्स जाएंगे। क्योंकि पानी आप नहीं रोक सकते हैं और ट्रीटी को आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपने जंग करनी है तो फिर आप हमें प्रोवोक कर रहे हैं। तो लिहाजा अक्लमंदी इसी में ही है कि ये जो हमारा डेलीगेशन बाहर जाएगा, अभी तक तो नहीं गया, इंडिया के तो चला गया है, और वो हमें सही सिक्योरिटी काउंसिल में भी लताड़ रहा है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया। हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हमें प्रोएक्टिव होना है और आगे जाके पाकिस्तान का केस प्लीट करना है। तो वो उसी वक्त करेंगे कि जब हम एक्चुअली करेंगे। हमें डिले करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली जाएं और इंपॉर्टेंट मुल्कों के अंदर जाएं। अफ्रीका के अंदर जाके क्या करना है आपने? आप जाएं जो कि मुल्क जो मैटर करते हैं। यूरोपियन यूनियन में जाएं, उसके बाद US में जाएं, इंग्लैंड में जाएं। तो ये मुल्क है, रशिया में जाएं, चाइना आपके वैसे आपके साथ है। तो ये मैं समझता हूँ आप अपने आप को रिव्यू भी करें और रीस्ट्रैटेजाइज करें कि आपने इंडिया का मुकाबला, अब आपकी वो कहते हैं ना मीडिया वॉरफेयर शुरू हो गई है। आप उनके चैनल्स को देख लो किस तरह वो बातें करते हैं, तो वो उनका काम यही है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमें भी इस पे पूरी तैयारी करनी चाहिए। पीजे मीर साहब, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा सर? क्या जंग इसी तरीके से चलती रहेगी? हिंदुस्तान इसी तरीके से बदमाशी के साथ जो है वो ठेकेदार बनने की कोशिश करेगा? कोई दुनिया बीच में नहीं आएगी सर? देखें, नंबर 1, ये जब जंग की बात करते हैं, एक आम आदमी इंडिया में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ ये जो है ये बीजेपी, इसको मैं कहता हूं ब्लडी जाहिल पार्टी, क्योंकि इन्होंने इतना ब्लड घुमा दिया है, इतना ब्लड गिराया है इनोसेंट लोगों का, इसलिए मैं इसे ब्लडी कहता हूं। ये ब्लडी जाहिल पार्टी है कि जो सिर्फ अपने आप को इख्तिदार में रखने के लिए, ये क्या है, अभी सितंबर में इनके इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार में, ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो 40 सीटें हैं वो उनको मिल जाए, डाइवर्ट करवा दें। हम पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसके बाद जनरल इलेक्शंस में ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जीत जाए। गेम यही है और कोई नहीं है।
हमारी 65 की वॉर हुई है, 48 से भी शुरू आप हो रहे हैं। पीजे मीर साहब की तरफ मैं दोबारा आ जाऊंगा, मेरा राब्ता बहाल हो चुका है, लेकिन चूँकि खुलासा साहब सर आप भी शामिल गुफ्तगू हो जाएं। सर सोसाइटी के अंदर जंग की बात करना, लड़ने की बात करना, ये ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान मुस्तकिल यही कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है। आखिर उसके जहन में नंबर एक क्या चीज़ें हैं, क्या हासिल क्या कर पाएगा वो? आप हमले के लिए आते हैं, 5-6 जहाज़ अपने गिरवा के चले जाते हैं, आप मिसाइल मारते हैं, जवाब में आपको 2 मिसाइल मिल जाते हैं, आप जो क्रूज़ मिसाइल मारते हैं आपको बदले में बैलिस्टिक मिसाइल मिल जाता है, आप एक एयरबेस के ऊपर अटैक करते हैं आपकी 4 एयरबेसेस के ऊपर अटैक हो जाता है। तो सर ये हिंदुस्तान क्या इससे हासिल करना चाहता है? दुनिया ये समझाने से क्यों कासिर हिंदुस्तान को कि शायद जंग के रास्ते के ज़रिए जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता? पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, हमें भी ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी आवाज़ें हमारी सोसाइटी से भी उठनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान को समझाने का सबब हो कि भाई आराम से बैठो, आराम से बात करो, ट्रेड की बात करो, इलाकाई ट्रेड की बात करो, अमन अमान की बात करो। तो ये सारी चीज़ें खुलासा साहब इनके ऊपर गर्द क्यों पड़ गई है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्वाइट किया सर अपने शो में। यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने कहा कि दुनिया को इनको समझाना चाहिए या दुनिया ने सही तरीके से नहीं समझा। मेरा ख्याल है दुनिया ने बड़े अच्छे तरीके से उनको समझाया है। उसकी 2-4 मैं आपको मिसालें देता हूँ, और यही वजह है कि जो उनका नैरेटिव को उनको शिकस्त हुई और जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इस दफ़ा दुनिया ने बड़ा मतलब जितना मेरा ख्याल कोल्ड शोल्डर्स उन्होंने ये इंडिया को दिए, इससे पहले हमें नज़र नहीं आते, बल्कि ये हर दफ़ा होता था हमारी यहाँ पे थ्रेशिंग होती थी, दुनिया आके हमें समझती थी। दुनिया में कोई चोरी बम पटाखा कहीं फटा है हमारी गिरबान पकड़ ली जाती थी, यूजुअल सस्पेक्ट हम ही होते थे, पाकिस्तान ने तो किया ही होगा और कोई हो ना हो तो ये पाकिस्तान ने किया होगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो इंडिया का नैरेटिव था ये बुरे तरीके से वो हुआ है, ये पिटा है वहाँ पे, और दुनिया की वजह से पिटा है। इसलिए आप ये जब कहते हैं ना कि दुनिया उनको समझाए, दुनिया ने अच्छे तरीके से उनको समझाया है। मतलब 2-4 आपको मिसालें दूँ मैं, आपको याद होगा इन्होंने जब यहाँ पे वाक़या हुआ, इन्होंने एक ब्रीफिंग दी वहाँ पर न्यू दिल्ली में दी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इनके अफेयर्स है, उन्होंने बुलाया कुछ 100 के करीब ये डिप्लोमेट जो वहाँ पोस्टेड है उनको बुलाया गया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। इन्होंने सारा पैगाम वाला सारा इशू बताया और आखिर पे कहा जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। अब वो लोग तो साफ ज़रा रीज़न है, लॉजिक पे चलने वाले हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, हमें कोई एविडेंसेस दें, ज़रा हमें कोई सबूत दें ताकि हम पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने कहा सबूत हमारे इतने ही हैं कि हम कह रहे हैं आपको। अब ज़रा ये ज़रा जहन में रखिए कि हमने कह दिया तो मान लें। उन्होंने कहा भाई आपका कहा बड़ा हमारे सारा आंखों पे, लेकिन कुछ सबूत एविडेंसेस हमें चाहिए ना, कोई दुनिया सिविलाइज तरीके से चलती है। इवन कातिल जो कि आपकी आंखों के सामने भी खड़ा हो कातिल, 2-4 बंदे आपको गवाह फिर भी चाहिए होते हैं, तो थोड़ी सी गवाही हमें भी दें। उस पर उन्होंने कहना जी गवाही शाही नहीं है, हम पहले भी पाकिस्तान में भी करता रहा है तो अब की दफ़ा भी यही कहता है, पैटर्न है ये हमारा, हम जो कह रहे हैं। उस पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। यही वजह थी, अगर आपको याद हो, इन्होंने ये शंकर साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा यूरोपियंस को उन्होंने शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा आप यूरोपियन हमें लेक्चर भाषण ना दें, जो काम खुद करते हैं वो हमें ना बताएं। ये अब ये बहुत बड़ा बयान था। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन शो करती थी कि दुनिया की अहम ममालिक ने उनकी बात सुनने से इनकार किया है। ये आपके सामने है। अब वो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अज्यूम कर लिया था, मेरा ख्याल है इंडियंस ने, हमारे दोस्तों ने, कि जैसे अमेरिकन अटैक कर लेते हैं या अफगानिस्तान पे, इराक पे, यूरोप कर लेता है, इसराइल गज़ा पे कर लेता है, उनको लगता है जी वहाँ से अटैक है तो हम भी कर सकते हैं। सो उन्होंने अपने आप को जिस पोजीशन पर वो लेकर गए हैं उसी के मुताबिक एक्ट करने की कोशिश की, और दुनिया ने उनके इस एक्शन को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। अगर दुनिया ने उनके एक्शन को अप्रूव किया होता तो आज अपने डेलीगेशन बाहर ना भेज रहे होते। मतलब ये काम जो है, कोई भी जंग शुरू करने से पहले अगर पाकिस्तान को अपने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना था तो ये काम आपको पहले करना चाहिए था। सफारती आप सतह पे तो नाकाम हुए हैं। अब किसी मुल्क ने आपको सपोर्ट नहीं की, माँ सिवा इसराइल ने, उनके अलावा किसी एक मुल्क का नाम ले दें जिसने ओपनली इनको कहा कि इंडिया ठीक कर, एक मुल्क का नाम लें और फिर हम दुनिया को समझाने जाएं कि जनाब कि आप इंडिया को क्यों नहीं समझाते। उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान के इसको मौक़िफ़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और मेरा ख्याल इंडिया को भी करना चाहिए था कि फौरी तौर पर पाकिस्तान ने कंडमनेशन की इस हमले की। उन्होंने फौरी तौर पर जितने बेचारे वहाँ पे सियाह दहशतगर्दी का शिकार है उनकी फैमिलीज़ का सिंपथाइज़ किया, हम सब ने किया, अभी भी करते हैं। वी फील सॉरी फॉर देम, और उनका जो लास्ट हुआ, इनोसेंट लोग बेचारे मारे गए, इंडिया में मारे गए, हमारे कहीं भी दुनिया में हों। और साथ में जो पाकिस्तान ने बड़ी बात की, उन्होंने कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं और हम आपस की बजाय आप दुनिया के कोई टॉप इन्वेस्टिगेटर बुलवा लें। अब ये वो बात थी जो दुनिया को समझ में आई। उन्होंने भी ये लॉजिकल बात है। इंडिया को उन्होंने कहा जी करूँगा कि नहीं जी हम तो नहीं करते। इस दफ़ा इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया, दुनिया को पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है, ये एग्रेशन कर रहा है। दुनिया भर में मतलब इस तरह के हादसे होते हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन अब कोई मुल्क दूसरे पर हमला नहीं करता। हमारा यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस हुआ, कितना मतलब है, इतना खौफनाक किस्म की हाईजैकिंग हुई है, लोग बेचारे मारे गए, इनोसेंट लोग बड़ी तादाद में। और पाकिस्तान कहते हैं हमारे पास सबूत हैं कि ये उनके सेटेलाइट के साथ राब्ते में थे, हिदायत आ रही थी आपको अफगानिस्तान से और इंडिया से, सारा कुछ।
तो इसका क्या मतलब, अगले दिन पाकिस्तान वहाँ मिसाइल मारता उन पे, इंडिया पे, कि हमारे पास सबूत है, हम अटैक कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा आपने कोई तरीके से दुनिया में रहना होता है, आपने एजिटेट करना होता है, सबूत लाने होते, दुनिया के ममालिक को बताना होता है। पाकिस्तान ने वही तरीका किया, उन्होंने कहा जनाब कि आधे घंटे में ये जी पाकिस्तान ने कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो दुनिया का कोई मुल्क को सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ये जो इन्होंने भेजी, अभी अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, उन्होंने इंडिया ने भेजा हुआ है, 7 डेलीगेशन के हैं, 56 पता नहीं कितने इनके हैं, इनको वही जवाब सुनने को मिलेगा। आपका क्या ख्याल है, दुनिया कहेगी हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, अच्छा आपकी बात हमने पहले नहीं मानी, आप मान लेते हैं, अब आप जाएं दोबारा पाकिस्तान का जंग शुरू कर लें। आपका क्या ख्याल है, दुनिया इनको ये अल्फाज कहेगी? दुनिया फिर इनको कहेगी जनाब के पाकिस्तान की अभी तक जो ऑफर है वो वैलिड है, आप जाए इन्वेस्टिगेशन करवा लें। अब ये वो मुक्का है, ये मुक्का है, वो कहते हैं जो मुक्का जंग के बाद याद है अपने मुंह पे मारना चाहिए। अब इनको ख्याल आ गया जनाब हमारी तो सुननी नहीं की, हमारी तो दुनिया बात नहीं मारी, उनके कैपिटल में जाते हैं। पहले इनकी रौनक, एक तकब्बुर, एक एरोगेंस तो वो थी कि हम इनको बता देंगे, अगर इंडिया कह देगा इसको दुनिया को जी पाकिस्तान ने हमला किया है और हम हमला करने जा रहे हैं, दुनिया कहेगी हाँ जी बिल्कुल करें। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम बहुत बड़े बायर हैं, वहाँ से अगर असला ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं, यूरोप से ले रहे हैं, और फिर हमारी बहुत बड़ी मंडी है, हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, और बला बला, और फिर हम चाइना के खिलाफ भी लड़ते हैं, यूरोप और अमेरिका के, लिहाजा हमारी बात सुनी जाएगी। तो आपकी दफ़ा उनकी दुनिया ने नहीं सुनी, और जयशंकर साहब ने इतना बड़ा मैस किया है, मेरा ख्याल है वहाँ से भी आवाज़ें उठनी शुरू होगी। इतनी फ्लॉड और इतनी मेरा ख्याल है एक नाकाम डिप्लोमेसी इंडियन तारीख में रिसेंट ईयर्स में नहीं मिलती आई। और वहाँ से भी लोग पूछना शुरू हो गए, उन पर सवालात उठना शुरू हो गए कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस वक्त जितनी ये आइसोलेशन में इंडिया ऑपरेट कर रहे डिप्लोमेटिकली, मुझे नहीं याद पड़ता ये रिसेंट पास में माँ सिवाय अगर इंदिरा गांधी साहबा के दौर में जब प्रेसिडेंट निक्सन जो थे तो वो इंडिया और उनके रिलेशनशिप इतने ख़राब थे, आइसोलेशन में खड़े थे। तो उसके अलावा तो मुझे कोई दौर नज़र नहीं आ रहा कि जब इंडिया इतनी आइसोलेशन में खड़ा हो। सो इट्स ए फेल्ड डिप्लोमेसी। इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ गेम्स भी चेंज हुए हैं, पूरी दुनिया के लिए भी नए रूल्स जो है वो बनकर आए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में दुनिया के लिए भी कोई नए फार्मूले आए हैं सर, अमन के हालात के और जंग के हालात के? बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। दुनिया अब इसे सीख के मतलब है वर्ल्ड इज सिक ऑफ द वॉर्स। ये समझना चाहिए था इंडिया को कि वहाँ यूक्रेन की वार का आपको पता है, वहाँ पे ट्रंप साहब फंसे हुए हैं, पूरा यूरोप फंसा हुआ है, सिर्फ ट्रंप साहब नहीं फंसे, पूरे यूरोप का मसला है। वो उसको छोड़ के कहे नहीं जनाब इतना बड़ा खिता है, 2 अरब की आबादी, आप एक नई जंग शुरू कर दें, उसमें चाइना भी आ जाए, पाकिस्तान और सारे मुल्क शामिल हो जाएं, कल को अफगानिस्तान भी एंटर हो, एक नई वर्ल्ड वार, आप एक जंग हम यूरोप में लड़ रहे हैं, एक आप एशिया में शुरू कर दें। अब ये किसी को भी नहीं सूट करते। दूसरी गजा का मसला चल रहा है, तो लिहाजा कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क या इंडिया जैसे ममालिक, बड़े ममालिक हैं, ये न्यूक्लियर भी हैं जिसकी बार बार रिपीट किया जाता है, ये कल को यहाँ पे क्राइसिस हो, फिर कोई इमिग्रेशन के मसले हो। पहले उन्हें पता है वो शाम, लिबिया और फिर इराक की वजह से आज तक यूरोप में, जर्मनी में, इटली में और उन ममालिक, फ्रांस में, वहाँ लड़ाई अभी तक राइट विंग पिट रहा है कि आप गए हैं, आपने जंगें लड़ी हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में, वहाँ से लोग डिसलोकेट हुए, लोकेट होकर पूरे यूरोप में आए हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा नस्ल परस्ती और दीगर मसले हो रहे हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फिर कोई जंग हो, यहाँ से लोग डिसलोकेट हों या खुदा न खास्ता यूरोप जाने की कोशिश करें, दीगर चीज़ों की वो कोशिश करें। सो वो उनको स्टेबल ममालिक चाहिए, स्टेबल कॉन्टिनेंट चाहिए। वो तो यूरोप जो है इस वक्त यूक्रेन की वार से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये जाकर उनको समझाएं कि नहीं जनाब हमने अभी जंग लड़ी, अब हमने मजीद लड़नी है। वो कहेंगे बिल्कुल भाई आप जाओ और दोबारा एक नई जंग लड़ो। मतलब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। आप और मैं कोई इतने काबिल लोग नहीं है कि हमको बैठ के लेक्चर दें, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। दुनिया का कौन सा मुल्क इनको कहेगा कि आप जाएं और पाकिस्तान में आप बम मार दें? या इनके पास कौन से नए सबूत आ गए हैं जो उस वक्त इनके पास 7-8 मई को नहीं थे, आज इनके हाथ चढ़ गए, पूरी दुनिया में जाके उसकी फोटो कॉपी करा के बांट देंगे। सो बेस्ट वे वाज जंग हो गई थी, दुनिया ने आपको कहा, आपने भी हम पे 2-4 मिसाइल ठोके, जैसे आपने कहा 2-4 हमने मारे आपके, बस ठीक है, पहलवान बराबर पे छूट गए कि आपने एक दूसरे के साथ जो करना था कर करा लिया। अब एक अनरेबल लोगों की तरह, समझदार लोगों की तरह बैठ के बात कर ले। मतलब ट्रंप साहब फोन करेंगे तो दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ठीक सर। अच्छा अगेन अदरवाइज बात नहीं करेंगे। ट्रंप आपको कहे तो आप ये मेज पे बैठेंगे, फिर आप मतलब यू विल बिहेव एंड एक्ट लाइक गुड, मतलब गुड गैस, फिर दोनों उसकी मानते हैं। आपस में बातचीत करने के लिए नहीं, जो हमारी खुद मुख्तारी में ये होती है, इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा अभी अपनी जान बचानी थी इंडियंस ने, तो वो फरमा रहे थे उन्होंने जनाब कि हमने ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर नहीं की, हमारी DGMOs ने की, आपस में बैठ के बातचीत। वो भाई तुसी अन्य चंगे अन्य तुसी मतलब समझदार अगर होते तो ये जंगे हम लड़ रहे होते कि हमने आपस में बैठ के जंग बंदी कर ली है। मतलब ये देखें, जब यहाँ पे अपनी बचत करनी है, अवाम के सामने बचाना है इंडिया में, कि अवाम कह रही थी आप तो कहते हैं हम ट्रंप साहब को मानते कुछ नहीं, तो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आपने कि उन्होंने सीज फायर करवाई है। जो ही पॉलिटिकली तौर पे फॉल आउट आना शुरू हुआ है, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे DGMOs ने की है। ओ भाई मेरे,
आपके DGMOs हूँ, हमारे सियासी लीडर हूँ, आप अन्य समझदार होते तो 78 साल बाद हम एक दूसरे बम तोपें गोले चला रहे होते। चौथी पांचवी मरतबा, बिल्कुल ठीक है। क्लासा साहब मैं क्विकली जरा पीजे मीर साहब से सर मैं क्विकली एक इसके ऊपर सेंट लेना है, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाना चाहूँगा। मीर साहब, जिस तरह से क्लासा साहब कह रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और दुनिया बदले हुए बिहेवियर के साथ पाकिस्तान के साथ भी पेश आई है, आप इत्तेफाक करते हैं सर? जी बिल्कुल, टाइम्स चेंज हो गए। देखें, इन्होंने हमें 2 लेटर्स लिखे थे फॉर एग्जांपल पानी के ऊपर, हमने जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं अभी भी एक्नॉलेज करके आप जवाब दें, रीनेगोशिएट करें। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको रीनेगोशिएट कर सकते हैं। उनको भी चाहिए पानी, हमें भी चाहिए पानी, लेकिन ये एक प्रोवोक करना और कॉन्फ्लिक्ट को एक जन्म देना ये हिंदुस्तान कर रहा है कि हम पानी रोक लेंगे। भाई आप नहीं रोक सकते हैं। बात आती है कि देखो, जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंडिया हमेशा अमेरिका की एक प्रॉक्सी रही है। वो चाइना के आगे वो प्रॉक्सी करती है, और इंडिया क्या करता है, ये BLA और ये जो ये शरपसंद अनासर है, ये इनको पाकिस्तान के खिलाफ, फॉर एग्जांपल ये बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी क्रिएट करता है, ये कौन करता है? इंडिया करवाता है। इनमें हिम्मत है करने की? नहीं है। हमने इनके लोग भी पकड़े। तो ये एक ऐसी गेम करता है, अमेरिका मास्टरमाइंड हुई है, गेम करता है कि यहाँ इंस्टेबिलिटी हो। इंस्टेबिलिटी होती है तो क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली अपनी तरफ से ये चाइना को प्रोवोक करते हैं। चाइना हमारा ऑलवेज अ फ्रेंड है इन कंपैरिजन टू, ये मिडिल ईस्ट में कोई आपका दोष नहीं, बाय द वे, ये सब बिके हुए हैं। अब चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी 1-2 दिन की बात है, शायद कुछ एक्सरसाइजेस भी हुई हैं चाइनीज एंड पाकिस्तानी पायलट्स के साथ। अब आप मुझे बताओ, ये एक हमारा टैक्टिकल एलाई भी है, एक वैसे भी एक हमारा एलाई है जहां खड़ा हुआ है, कोई और नहीं खड़ा हुआ। हालांकि 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, मुझे बता दो को खड़ा हुआ आपका, कोई आपकी हिमायत में को बोला है? कोई नहीं बोला।